आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मिस्टर पीके, आज आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि मोक्ष क्या है, मोक्ष की अवधारणा क्या है। आम जनमानस में मोक्ष के बारे में लोगों को यह पता है कि मोक्ष का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। किसी भी इंसान के मरणोपरांत वो आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेता है, यही मोक्ष है। तो सच मायने में मोक्ष की अवधारणा क्या है? जितने भी धर्मावलंबी हैं उन्होंने कहा है कि मोक्ष का मतलब होता है पुनर्जन्म नहीं होना उस आत्मा का, आत्मा के परमात्मा में विलीन हो जाना, यही मोक्ष है। क्या सच मायने में यही मोक्ष है? आप क्या इससे सहमत हैं? मिस्टर पीके, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो भी धर्मावलंबी हैं क्या उन्होंने कभी देखा है आत्मा को परमात्मा में विलीन होते? क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिस चीज के बारे में हम इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई आधार ही नहीं है, उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये मोक्ष है? करेक्ट। तो मेरे हिसाब से मोक्ष का मतलब ये है कि अंधेरे से प्रकाश में आना, अज्ञान से ज्ञान की ओर आना। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है, अगर वो ज्ञान के प्रकाश में आ जाता है तो उसके लिए वही मोक्ष है। करेक्ट बात। अगर किसी इंसान के अंदर बुराइयां हैं, अगर वो चाहे कि उन बुराइयों को मैं दूर करूं और अच्छाइयों की तरफ जाऊं, तो उस इंसान के लिए वही मोक्ष है। उसकी मतलब बुराई से अच्छाई की ओर आना ही उसके लिए मोक्ष है। मोक्ष कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज से, किसी व्यसन से, किसी बुराई से आप मुक्त हो जाते हैं तो वो आपका मोक्ष है, वही मोक्ष है। शरीर, आत्मा शरीर से मुक्त हो जाता है तो मोक्ष है उसके लिए, क्योंकि वो आदमी, उस आदमी की मृत्यु हो गई, शरीर ने छोड़ दिया, तो वो उस इंसान के लिए मोक्ष है। आत्मा और परमात्मा की बात नहीं है यहाँ पे। वो विलीनता, वो विलीनता वाली बात यहाँ नहीं है। अच्छा, विलीन हो जाना ये किसी ने नहीं देखा है। करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में आना, बुराई को खत्म करके अच्छाई की ओर आना, यही मोक्ष है, यही मोक्ष है। बहुत बढ़िया मिस्टर पीके, आपने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है मोक्ष का, और सच मायने में मोक्ष यही है। धन्यवाद।